जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएमडी कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का जो भी बेसिक निचोड़ है, आप सभी वीडियो को जो है स्किप ना करेंगे, वीडियो को भगा करके ना देखेंगे। आप लोगों का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट है, वो आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज ही नहीं फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू आप सभी को वीडियो लाते रहेंगे, जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक में जो भी आप सभी को क्वेश्चन फंसता होगा वो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को जो है वीडियो कंटिन्यू जो है मिलता रहेगा। तो चलिए, हम सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आज के मैथ में हम डिजिट, ठीक है, जिसको हम डिजिट एंड नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिट का मतलब हो गया, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्लास 1 है और क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक का यहाँ पे आप सभी को मैथ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान और रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो है आप लोग इस वीडियो को भगा करके मत देखिएगा, क्योंकि हम कब क्या बोल देंगे आप सभी को ये जो है छूट जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है समझना। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू जो है रहेंगे और आप लोग वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिजिट। डिजिट किसको कहा जाता है? डिजिट इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको अंक बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? तो इसको हम बोलते हैं डिजिट, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? तो अंक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो डिजिट को मिला करके संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, एक, ये एक और यहाँ पे एक शून्य जो होता है, शून्य को मिला करके हम यहाँ पे एक नंबर को हम यहाँ पे निर्माण किए, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे एक ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये भी एक डिजिट ही है, एक, और ये भी एक डिजिट ही है, यानी कि 2। ये उठा करके यहाँ पे रख दिए। जब दोनों को हम इकट्ठा इसको करेंगे, उठा करके रखेंगे, तो क्या चीज़ का निर्माण होगा? यहाँ पे बन जाएगा संख्या, यानी कि ये हुआ डिजिट। जब आप लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें भी आप सभी को नंबर सिस्टम में बताया जाता है, तो आप सभी को बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आगे जा कर के आप लोग अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो गया, आप सभी को अंक समझ में आ गया। ये हो गया अंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, और यहाँ पे हो गया आप सभी को नंबर, यानी कि 2 डिजिट को मिला करके एक संख्या का, यानी कि एक नंबर का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूरे दुनिया में संख्या कितना प्रकार का होता है। तो पूरी दुनिया में संख्या जो होता है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संख्या होती है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? धनात्मक संख्या। और यहाँ पे होता है निगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है, हिंदी में। और यहाँ पे एक होता है जीरो, जो कि अपने आप में जीरो ही होता है। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव को देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे पॉजिटिव में हो गया 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि ये प्लस दर्शा रहा है, तो ये धनात्मक संख्या हो गया। और यहाँ पे यदि माइनस दर्शा रहा है, जैसे कि -3 हो गया, माइनस यहाँ पे 5 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ऋणात्मक, यानी कि इसके पास कर्ज है और इसके पास धन जमा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे ऋणात्मक, यानी कि ऋण ऑलरेडी ले रखा है, यानी कि इसके पास ऋण है, यानी कि कर्ज है, और इसके पास धन जमा है, इसीलिए इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको ऋणात्मक, इसको बोलते हैं इसके पास धन है, ये कर्जदार है। ठीक है, यानी कि अभी चुकाएगा, इसलिए माइनस में है। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। 5 - 6 = -1, यानी कि जब आप लोग यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो यहाँ पे इसके आगे प्लस होता है, लेकिन प्लस यदि नहीं भी लिखेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6, यहाँ पे = कितना हो जाएगा? -1। क्यों = होगा? क्योंकि मैथ का नियम है फ्रेंड्स, यहाँ पे गणित का नियम है कि 5 यहाँ पे क्या है? धनात्मक छोटा है, और यहाँ पे ऋणात्मक क्या है? 12 है, तो यहाँ पे 12 वाला का ही यहाँ पे चिन्ह लगेगा। तो 5 में से यहाँ पे जो है -6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसमें से 12 कौन है? वही यहाँ पे चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे 12 6 है, माइनस वाला है, यानी कि इसके पीछे का क्या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगेगा। यदि हम यहाँ पे 7 रखते और माइनस यहाँ पे 5 = तो किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का लगेगा। नहीं, यहाँ पे माइनस का नहीं बल्कि यहाँ पे 7 का लगेगा। तो 7 के आगे क्या है? प्लस है। लिखिए या मत लिखिए, यहाँ पे ऑलरेडी रहता है। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 2, यानी कि 7 - 5 = यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे अब हम सीख लिए डिजिट और यहाँ पे नंबर। अब इसके बाद आप सभी को हम बता रहे हैं जोड़ और घटाव। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं जोड़ का साइन ये होता है और यहाँ पे घटाव। ठीक है, घटाव का साइन ऐसे होता है। ठीक है, दो ही साइन होता है, जोड़ और घटाव का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 + 2 = कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 2 + 2 = यहाँ पे 4 होगा। और यही यदि हम यहाँ पे -2 + 2 = कितना होगा, तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि -2 और यहाँ पे +2 = यहाँ पे 0 होगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो है निगेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। यानी कि इसके पास ऋण कितना है, 2 है, और धन कितना है, 2 ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे -2 और +2 कितना होगा, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि माइनस यहाँ पे हो गया 11 और उसके बाद यहाँ पे प्लस कितना हो गया 2। ठीक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहीं पे काफ़ी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे -11 हो गया और उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 11 है, 11 दे रखा है, ये क्या है, निगेटिव में है। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक है। इसके पास जो है कितना कर्ज है, तो 11 है। और यहाँ पे जो है कितना है, धन इसके पास 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि ये जो है धनात्मक हो गया। इसके पास 2 ही धन है, 2 ही धन जमा है। और यहाँ पे जो है ऋणात्मक 11 है, यानी कि इसके पास कर्ज कितना है, 11 है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि जो ज़्यादा वाला रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे आप सभी को देना होगा। जो ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे जो है आप सभी को देना होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 में से यदि 2 जाएगा तो यहाँ पे सिंपल हो गया 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा वाला कौन सा है, तो ज़्यादा वाला तो यहाँ पे निगेटिव वाला है। ठीक है, और कम वाला किसका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ज़्यादा वाला का ही यहाँ पे चिन्ह लगता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यानी कि अभी इसको जो है कर्ज 9 रुपया है। ठीक है, यानी कि कर्ज अभी भी इसके पास जो है 9 रुपया है। तो आप लोग ध्यान से इसको जो है समझ लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे -7 हो गया। ठीक है, और -6 = कितना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि -6 और -6 और -7। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि -7 और -6। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि -7 और -6 इसका जो है क्या होगा। तो ये वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस वो लोग जो है प्लस कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आप सभी को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप सभी को क्या करना होगा कि यहाँ पे कितना है 7 माइनस यहाँ पे कितना है 6, किसमें किस फॉर्म में है, यहाँ पे निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव में है, पॉजिटिव में यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। 7 और 6 कितना होगा, तो -7 - 6 = यहाँ पे 7 6 हो जाएगा 13। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब दोनों निगेटिव में है, दोनों क्या है, तो दोनों ये कर्ज है। तो दोनों कर्ज को जब हम जोड़ दिए तो कितना हुआ 13, और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वीडियो की स्किप नहीं करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा करके समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे -7 और -6 कितना हुआ 13, यानी कि दोनों जो है इसके पास दोनों कर्ज ही है। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक ही है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि यदि दोनों प्लस में होगा, मान लीजिए +8 और +8, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों किस फॉर्म में है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 8 16। तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी यह हमेशा धनात्मक रूप में ही आएगा। तो ये आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक यहाँ पे बच जा रहा है 9 - 6 = कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि इसके आगे क्या है, इसके आगे तो प्लस है, आप लिखिए या न लिखिए सेम ही है, और यहाँ पे 6। तो 9 - 6 = कितना होगा 3, यानी कि प्लस में ही होगा। ठीक है।